गांव में एक लालची किसान रहता था। उसके पास एक बैल था। वह उस बैल की मदद से अपनी जमीन जोतता था। वह बहुत लालची था। वह पूरा दिन अपने बैल से जमीन जुतवाता था और फिर शाम होने पर उससे एक व्यापारी को किराए पर दे देता था। फिर वह व्यापारी उसे अपनी गाड़ी के आगे बांधकर उसे शहर की ओर अपना सामान बेचने के लिए ले जाता था। बेचारा बैल वही रूखी सूखी घास खाकर अपना गुजारा कर लेता था। फिर अगले दिन सुबह होने पर वही लालची किसान उसे व्यापारी के घर से वापस खेत जोतने के लिए ले जाता था। फिर एक दिन इतनी मेहनत कर करके उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे कुल्लू, क्या हो गया तुझे? चलता क्यों नहीं है? जल्दी चल, मुझे खेत जोतने जाना है। किसान उसकी रस्सी जोर जोर से खींचता है, परंतु वह बैल अपनी जगह से नहीं हिलता। लगता है शायद इसकी तबीयत खराब है। आज इसे आराम करने देता हूं। फिर वह किसान बैल को छोड़कर अपने घर में चला जाता है। अजी, क्या हुआ? आज आप खेत जोतने नहीं गए? अरे, लगता है आज कल्लू की तबीयत खराब है। वह अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। आज उसे आराम करने देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर किसान फिर से अपने बैल के पास जाता है। क्यों भाई कल्लू, चल, खेत जोतने का वक्त हो गया। किसान उसकी रस्सी खींचता है, लेकिन कल्लू फिर से अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे होते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? लगता है तुम्हारा बैल बहुत अड़ियल है, जो इतना खींचने के बाद भी अपनी जगह से हिलने तक को तैयार नहीं है। जी महामुनि, मुझे लगता है इसकी तबीयत 2 दिनों से खराब है, तभी ये इतना अड़ियल हो गया है। तभी महामुनि बैल के ऊपर हाथ फेरते हैं और अपनी तपस्या से उसे बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। लो, अब यह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर ऋषि वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर किसान अपने बैल के बाड़े में जाता है और हैरान रह जाता है। अरे, यह क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? लगता है ये सोना है। वह पास जाकर देखता है। अरे, ये तो गोबर है, लेकिन ये तो सोने का है। लगता है महामुनि की शक्तियों की वजह से मेरा बैल सोने का गोबर करने लगा है। अरे वाह, अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर वह सोने के गोबर को हाथ में लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उस गोबर के बारे में बताता है। अरे वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया, सोना ही सोना। अजी, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अजी, एक काम करो, कल्लू को घर के अंदर ही बांध लो। अगर उसने घर के बाहर ही गोबर कर दिया तो सोने की चमक देखकर कोई उसका गोबर चुरा के ना ले जाए। इतना सोचकर किसान उस बैल को ले जाकर अपने घर के अंदर बांध देता है। फिर अगले दिन किसान और उसकी बीवी सुबह उठकर देखते हैं कि कल्लू ने फिर से सोने का गोबर दिया हुआ है। अरे वाह वाह, और सोना, अब तो मजा ही आ गया। अजी, अगर हम इसे और ज्यादा चारा खिलाएंगे तो ये और अधिक गोबर करेगा और हमें ज्यादा मुनाफा होगा। यही सोचकर किसान और उसकी बीवी उसे दिन रात जबरदस्ती चारा खिलाते रहते हैं। बेचारा बैल चारा खा खा कर बेहाल हो जाता है। ले भाई कल्लू, और खा। तू जितना खाएगा हमें उतना ज्यादा मुनाफा होगा। फिर अगले दिन कल्लू बहुत सारा सोने का गोबर करता है, जिसे देखकर किसान और उसकी पत्नी फूले नहीं समाते। अजी सुनो, हम इतने सारे गोबर का क्या करें? अगर हम इसे अपने घर रखेंगे तो कोई ना कोई चोर इसे चोरी कर लेगा। एक काम करते हैं, इस सोने को सेठ को बेचकर बदले में उससे जमीन मांग लेंगे। फिर वह उस गोबर को एक बोरे में डालकर सेठ को बेचने जाते हैं। अरे सेठ जी, हमारे पास 5 किलो सोना है, क्या आप खरीदना चाहोगे? इतना सारा सोना? तुम्हें इतना सारा सोना कहां से मिला? अजी, आपको उससे क्या?
हमारे हाथ एक खजाना लगा है। ये सारा सोना उसी खजाने का है। ठीक है ठीक है, मैं तुमसे ये सारा खजाना खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? हमें धन नहीं चाहिए, आप हमें अपने एक खेत का हिस्सा दे दीजिए। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, मैं उनमें से तुम्हें एक दे देता हूं। फिर किसान और उसकी पत्नी अपना सोना बेचकर वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर एक दिन कल्लू का चारा खत्म हो जाता है। अजी सुनो, कल्लू का चारा तो खत्म हो गया, अब उसे क्या खिलाओगे? आप जंगल जाकर कुछ घास काट कर ले आओ ताकि हम इसका पेट भर सकें। फिर किसान जंगल की ओर चला जाता है। वह जंगल में घास काट रहा होता है, तभी बहुत तेज आंधी और बारिश होने लगती है। तब वह किसान एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो अंधेरा हो गया। अब इतने अंधेरे में घर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। एक काम करता हूं, आज की रात इस जंगल में ही बिता लेता हूं। कल सुबह होते ही कल्लू के लिए चारा लेकर घर की ओर चल दूंगा। वहीं दूसरी तरफ किसान की पत्नी अपने पति का इंतजार करती रहती है। अरे यार, ये तो रात हो गई और ये अब तक घर वापस लौट के नहीं आए। अब इस कल्लू को मैं क्या खिलाऊं? अगर इसे चारा नहीं खिलाया तो ये कल सुबह गोबर नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? कल्लू को बहुत ज्यादा चारा खाने की आदत पड़ चुकी थी। अब उसे खाने को कुछ नहीं मिलता तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता। कल्लू को बहुत जोरों से भूख लगती है और वह उस घर में जो भी वस्तु पड़ी होती है उसे खाने लगता है। हाय राम, ये क्या? अरे कल्लू, तू ये क्या कर रहा है? ये अगर ऐसे ही खाता रहा तो पूरे घर का सामान ही खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? धीरे धीरे कल्लू घर का सारा सामान खाने लगता है और जब वह उसे रोकने लगती है तो वह रस्सी छुड़ाकर घर से भाग जाता है। अरे कल्लू रुक जा, भाग के कहां जा रहा है? हे भगवान, कहीं ये जंगल में ना भाग जाए, कहीं हमारे हाथ लगा खजाना हमारे हाथ से ना चला जाए। वह कल्लू के पीछे भागती है। कल्लू भागता भागता एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे ये क्या, ये तो गड्ढे में गिर गया। अरे मूर्ख कल्लू, तुझे कहा था ना कि मत भाग, गड्ढे में गिर गया ना। अब मैं क्या करूं? वह उसकी रस्सी पकड़कर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उसे बाहर नहीं खींच पाती। कल्लू बाहर निकलने की कोशिश कर करके अधमरा सा हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे कल्लू, क्या हुआ तुझे? कहीं ये मर तो नहीं गया? लगता है इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता ये रात भर जिंदा रहेगा। एक काम करती हूँ, ये तो वैसे भी मरने वाला है, क्यों ना इसका पेट काटकर बचा हुआ सोना बाहर निकाल लूं। फिर यही सोचकर वह जंगल में कोई नुकीली वस्तु ढूंढने लगती है जिससे वह कल्लू का पेट काटकर सोना निकाल सके। तभी उसे एक नुकीली पेड़ की डंडी मिलती है। वह उसे लेकर कल्लू की ओर दौड़ती है और कल्लू पे जोर जोर से वार करती है और कल्लू के पेट से गोबर निकाल लेती है। कल्लू वहीं मर जाता है। अरे ये क्या है? ये तो मामूली गोबर है, ये सोना नहीं है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? लालच के चक्कर में मेरे हाथ से मेरा बैल भी चला गया और सोना भी नहीं मिला। फिर वह दुखी मन से वापस अपने घर की ओर चल देती है। अगले दिन सुबह होने पर उसका पति चारा लेकर घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है। फिर उन दोनों को अपनी भूल का एहसास होता है। अरे ये क्या, ये सोने का महल तो गोबर में बदल गया। जरूर ही ये कोई जादुई सोना था। वह लालची किसान और उसकी बीवी मुझे मूर्ख बना के चले गए। अरे कपटी, तू मुझे ये जादुई सोना बेच कर गया था। ये कोई सोना नहीं है, ये तो अगले ही दिन गोबर में बदल गया। मुझे तेरा गोबर नहीं चाहिए, ये पकड़ अपना गोबर और मुझे मेरी सारी जमीन वापस कर। फिर वह किसान सेठ से माफी मांगता है और